ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे पीपल सींचने की कथा, या आप कह सकते हैं पीपल पथवारे की कथा, और साथ में ही सुनेंगे तपसी और लपसी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू को कहा कि तू दूध और दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में कुछ औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इसमें अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तू पानी से सींच रही हो, मैं तो पीपल देवता को दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोज़ाना दूध दही बेचने के लिए जाया करती थी। उसी दूध दही से रोज़ाना पीपल को सींचा करती थी और पथवारी में डाल दिया करती थी। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती, महीना पूरा होने पर लाकर दे दूंगी। ऐसा करते हुए उसे कई दिन, कई सप्ताह, कई महीने हो गए। पूर्णिमा का दिन आया, बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठी हो? बहू बोली कि सासू माँ दूध और दही का दाम मांग रही है। पीपल पथवारी बोली कि तू मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा टिंडा पान पथूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और सास के डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई, क्योंकि उसके पास पैसे तो थे नहीं जो वो अपनी सास को देती। सासू बोली, पैसे ले आई बहू? बहू बोली, हाँ ले आई, कोठरी में रखा है, ले लो। सासू कोठरी में गई और पोटली को खोली तो देखा कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, इतना सारा धन तू कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच में ही वह पोटली धन से भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब मैं भी पीपल पथवारी को सींचने जाऊंगी। सास दूध दही तो बेच आया करती थी और हांडी को धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा दिया करती थी। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, मगर सासू कहती तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तब सास बोली कि महीना पूरा होने पर दे दूंगी। सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास से पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? तभी सास ने कहा कि मेरी बहू दाम मांग रही है, इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। पीपल पथवारी ने सास को पान पथूरा भरा टिंडा दे दिया, जिससे ले जाकर सास ने कोठरी में रख दी। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है? सास ने आकर देखा और बोलने लगी कि पीपल पथवारी ने मुझे यही दिया है, मुझे तो कीड़ा मकोड़ा दे दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी थी, उन्होंने सत से पीपल पथवारी को सींचा था, परंतु तू तो धन की भूखी थी, इसीलिए पीपल पथवारी ने तेरे साथ ऐसा किया। हे पथवारी माता, जैसे आपने बहू को दिया है वैसे सबको देना, जैसे सास को दिया है वैसे किसी को ना देना। तो यह पीपल पथवारी की कथा थी। चलिए अब शुरू करते हैं तपसी और लपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर भोजन पकाता, लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लिया करता था। एक दिन दोनों में बहुत लड़ाई हुई। तपसी बोला, मैं रोज़ भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज़ भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। उसी समय नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर पूछा कि तुम दोनों भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, और इसी कारण हम दोनों में लड़ाई हो रही है, हम दोनों के लड़ाई का यही कारण है। नारद जी ने बोला, बस इतनी सी बात है, इसका फैसला तो मैं तुरंत कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपने रोजाना की तरह भक्ति करने आए तो नारद जी ने उनके कपड़ों में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के कपड़ों में छिपा दी। लपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप वह अंगूठी उठाकर नीचे दबा ली, परंतु लपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वह भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने में मग्न रहा।
नारद जी सामने आए तो दोनों से पूछा कि तुम दोनों में से बड़ा कौन है। तभी नारद जी ने लपसी से खड़ा होने को कहा और खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने लपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए आज से लपसी बड़ा है और तुम्हारे तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगी और कहा, हे नारद जी, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। तभी नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाता तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाता तो उसकी करवा के दक्षिणा नहीं देता तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज ब्राह्मण को दान नहीं देता तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनने के बाद तपसी और लपसी की कहानी नहीं सुनेगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ तपसी और लपसी की कहानी सुनी जाती है। तो यह तपसी और लपसी की कहानी थी और साथ में पीपल पथवारी की कहानी थी। तो चलिए कहानी को सुनिए और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।